यिंगशु ने अपनी आंखों को पांडा की आंखों की तरह रंगा, फिर छाती पर 3 तीरों के ताबीज लगाए और जानबूझकर झोंबी के पैरों के नीचे गिरने का नाटक किया। दोइफांग की आंखों के कोने काले हैं, चेहरे पर मृत व्यक्ति जैसा लुक है। सरल झोंबी ने सोचा कि यह उसका साथी है और जल्दी से अर्जुन को उठा लिया, लेकिन झोंबी को उसकी शरीर की सड़ांत की गंध नहीं आती थी। अर्जुन जल्दी से बहाना बनाता है कि वह सिर्फ 2 सेकंड पहले मरा है और झोंबी कुछ शक नहीं करता और अपने साथियों के साथ अर्जुन को घर की ओर लेते हुए चलता है। बीच रास्ते में अर्जुन ने मौका देखकर चुपके से झंडा निकाला और उंगली से खून निकालकर उस पर लगाया, फिर झोंबी की पीठ की तरफ फेंका, लेकिन यह चाल कोई असर नहीं दिखाती। यह दृश्य देखकर यिंगशु तुरंत हक्का बक्का रह गए और फिर एक और योजना बनाई। वे उसके सामने कूदे और 3 तांबे के सिक्के निकालकर सामने के पेड़ की ओर निशाना लगाया। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए सिक्के को झोंबी की ओर फेंका, परंतु उसे दूसरी तरफ से आसानी से पकड़ लिया गया। संदेह न करने वाले यिंगशु ने जल्दी से पीली ताबीज लगाई, घुटने में मोच लगने का नाटक करते हुए झोंबी के माथे के करीब चिपक गए, फिर तेजी से पीछे हटते हुए जमीन पर एक टोना टोटका का गोला खींच दिया। पर माओशन मंत्र को केवल आधा ही पड़ा था कि झोंबी ने आराम से पीली ताबीज को फाड़कर वापस कर दिया। यिंगशु मजबूर होकर यिंगशु ने तुरंत अभिनय करना शुरू किया, डर का नाटक करने लगे। यह देखकर कि अच्छे भाई को पीली ताबीज ने चोट पहुंचाई है, बिना कुछ कहे झोंबी ने उसे निगल लिया और फिर उसे आश्वस्त किया कि वह पहले चला जाए, खुद पीछे रहेगा। हालांकि यिंगशु धोखा देने से नहीं चुके, चुपके से भगवा दर्पण निकालकर दोनों पैर फैलाकर जमीन पर लेट गए और मरने का नाटक करने लगे। फिर जब झोंबी हैरान हो गया, उन्होंने अचानक अपनी शर्ट हटाकर भगवा से उसे कसकर पकड़ लिया। सोचा था कि दोहरे हमले से झोंबी को भारी नुकसान होगा, लेकिन यह उपाय बेअसर रहा ताकि झोंबी को शक न हो।